हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे भीमराव जी अंबेडकर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी पुस्तकें, संविधान में योगदान, सामाजिक कार्य, उनकी जीवन की प्रमुख घटनाएं। तो सबसे पहले हम इनका वक्तव्य देखते हैं। जो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। ये 1891 में इनका जन्म होता है और 1956 को इनका देहांत हो जाता है। इनके बारे में बात करें, भारत के महान समाज सुधारक, विधि के निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, लेखक और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता थे। तो सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। देखिए, मैं संक्षिप्त में बताने की ट्राई करूंगा, बाकी इनकी जीवनी बहुत विस्तृत है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जन्म देखें तो 14 अप्रैल 1891 को महू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में होता है। पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जबकि माता इनकी धार्मिक और संस्कारवान थी और हाउस वाइफ थी। महार जाति से बिलोंग थे, उस समय उन्हें अछूत माना जाता था। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें भेदभाव और अपमान सहना पड़ा। एक बार स्कूल में पानी पीने के लिए उन्हें अपनी बोतल खुद नहीं छूने दी गई। यह घटना उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ के गई और इस वजह से इन्होंने दलितों से संबंधित लोगों की जीवन बदलने के लिए संघर्ष किया और मन में ठान लिया। शिक्षा को लेकर डिस्कस करें तो मैट्रिक्स की परीक्षा इन्होंने एल्फिंस्टीन हाई स्कूल बम्बई से उत्तीर्ण की। 1912 में एल्फिंस्टीन कॉलेज बम्बई से BA किया इन्होंने और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। तो इस छात्रवृत्ति पर ये कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं, अमेरिका से MA और PhD की उपाधि प्रदान लेके प्राप्त करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्हें DSc और ग्रेजुएट बैरिस्टर की डिग्री ली थी, यानी कि बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र हो, राजनीति, समाजशास्त्र, कानून या फिर इतिहास। तो आपको एल्फिंस्टीन कॉलेज बम्बई याद रखना है और एक याद रखना है, बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें छात्रवृत्ति दी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की थी। इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बात करें तो ये मेहनती और अध्ययनशील थे, न्यायप्रिय और समाज हितैषी थे, बहु प्रतिभाशाली थे, लेखक और विचारक थे, दलित और वंचितों के मसीहा थे, दूरदर्शी और प्रेरणादायक थे। इसके बाद में इनकी जीवन काल के लेके डिस्कस करें, कालानुक्रम देखें, क्रोनोलॉजी देखें टाइम की, तो 1891 को इनका जन्म होता है। 1907 को मैट्रिक्स परीक्षा पास करते हैं। 1912 से मुंबई से BA के एल्फिंस्टीन कॉलेज से। 1913 में अमेरिका चले जाते हैं छात्रवृत्ति पर। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA करते हैं। 1916 के लिए 16 में PhD के लिए शोध कार्य आरंभ करते हैं और 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन हेतु इंग्लैंड चले जाते हैं। 1920 में भारत लौटते हैं और मूक नायक नामक पत्र का संपादन प्रारंभ करते हैं। 1924 से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना 1924 में की गई थी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह होता है, जिसमें सार्वजनिक पानी के अधिकार के लिए आंदोलन किया जाता है और इसी समय ये मनुस्मृति को जलाते हैं। तो 1927 भी आपको ध्यान रखना है। फिर नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था, तो इसको यहाँ पे आंदोलन करते हैं और दलितों के लिए इसे ओपन करवाते हैं। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों के लिए पृथक रूप से निर्वाचक मंडल की घोषणा की, जिससे महात्मा गांधी नाराज हुए और उन्होंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और वो अनशन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में मनाने के बाद में अंबेडकर जी पूना पैक्ट करते हैं, पूना समझौता करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के साथ उनका समझौता किया जाता है। 1935 में नासिक में येवला नामक स्थान पर घोषणा करते हैं, मैं हिंदू जन्मा जरूर हूँ पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य बने। 1946 में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने। 1948 में संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। 1956 को 14 अक्टूबर को नागपुर में ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में ये महापरिनिर्वाण यानी कि इनका देहांत हो जाता है। तो ये कुछ कालक्रम है जिसमें आपको हितकांडी सभा की स्थापना कब हुई, कब इन्होंने आंदोलन किए, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं सामाजिक कार्य और आंदोलन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो इसे भी देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने, हम सभी को पता है, इन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत सभा आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924 की स्थापना कर दलितों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया है।
महाड़ सत्याग्रह सार्वजनिक पानी के अधिकार के लिए 1927, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930। फिर पूना पैक्ट अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के लिए, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब संविधान निर्माण में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, संविधान निर्माता इसलिए कहे जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी बने। उन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन कर भारतीय संविधान को आधुनिक बनाया, लोकतांत्रिक बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया, जिसमें इन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय लोकतंत्र को नींव रखने में इनका योगदान अतुलनीय है। धर्म परिवर्तन और अंतिम वर्ष इनकी देखें तो यहाँ पे जातिपूर्ण और भेदभावपूर्ण धर्म व्यवस्था से दुखी होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन का निश्चय किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ही समानता, करुणा और मानवता का सच्चा धर्म है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो जाता है। देश ने उस दिन अपने महानायक को खो दिया। इनकी प्रमुख किताबें हैं जो कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो सबसे पहली किताब है जाति का विनाश, द इनहेलिनेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और उनका धम्म, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये शायद किताब का नाम पूरा नहीं है। और शूद्र कौन थे, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बुद्ध और मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जो भीमराव साहब ने, बाबा साहब ने लिखी थी। आई होप थोड़ा बेसिक हमने इनके बारे में जान लिया है। जो ज़्यादातर आपको कालक्रम ज़्यादा पता होना चाहिए, कौन कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। आई होप दिस विल बी ऑल।